welcome. I am Sajad and you are watching Kashmir News Service. The Kashmir has been always a challenging place for the administration. As we see, first 5 August, then it was a heavy snow, and now coronavirus. So it has been always a challenging situation in Jammu and Kashmir for the administration, and this novel coronavirus has added the challenge for the administration. We have seen that this novel coronavirus has shaken the countries that have almost world's top class health sector. So when it comes to our health sector, it was being considered that our health sector will come to collapse in less than a week. But cheers to administration, and thanks to God that our administration is fighting day and night to defeat this novel coronavirus. So today we have a very famous face from Jammu and Kashmir administration, the Deputy Commissioner Srinagar, Mr. Shahid Iqbal Chaudhary. So he has got a lot of praise after evacuating students from other states abroad, laborers from other states, and he's just replying each and every text, whether you send him a text on WhatsApp and SMS, he's just putting his all efforts to make the life of the people better in Jammu and Kashmir. So the discussion today will be on current situation that is in Jammu and Kashmir. Sir, thank you so much for giving opportunity us to speak with. Thank you very much. Sir, my first question will be to you that since this novel coronavirus has started across, in the world, so in Kashmir, it was, as I said, that it was being considered that our health sector is not so capable that it could defeat this pandemic. But we have seen that the administration is handling this situation and fighting this novel coronavirus. So what is the story and secret behind this? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि आपको मार्च से लगभग काफ़ी महीने हो गए हैं इस प्रोसेस को डील करते हुए। शुरुआत में हमारा एम ये था कि बाहर से जो भी लोग आ रहे हैं उनको सेग्रीगेट किया जाए, जो पॉजिटिव लोग इमर्ज होते हैं उनको ट्रीट होने के बाद, क्यूर होने के बाद, रिकवरी होने के बाद ही वो कम्युनिटी में मिक्स हों। लगभग 20,000 से ज़्यादा ऐसे लोग हमारे पास जो हैं ट्रैवलर फेज़ 2 में आए, मई के बाद जब अलो किया गया। उससे पहले काफ़ी लोग हमारे पास बाहर से आए थे, जैसे बांग्लादेश से आए स्टूडेंट्स, दिल्ली से आए, बाकी सभी स्टेट से उनको क्वारंटीन किया गया था। अराउंड 30,000 से ज़्यादा ऐसे लोग जो बाहर से हमारे पहुँचे यहाँ पे, खास करके जो स्टूडेंट्स थे, बिजनेस कम्युनिटी के लोग थे, तो मैक्सिमम जो लोग यहाँ पे पहुँचे उनको टेस्ट करके उसके बाद ही कम्युनिटी में मिक्स होने दिया गया। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि जब लॉकडाउन हुआ तो उसमें कैपेसिटीज़ बिल्ड करने के बाद, कैपेसिटीज़ बिल्ड हो, आपकी क्वारंटाइन फैसिलिटीज़, आपकी हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो, तो लगभग जो 3 महीने का पीरियड था उसको यूटिलाइज करके कोविड केयर सेंटर्स बनाए गए, कोविड वेलनेस सेंटर्स बनाए गए, जो टेस्टिंग कैपेसिटी है वो बड़ी है, पब्लिक अवेयरनेस बड़ी है। और लॉकडाउन भी एक ग्रेडिट तरीके से खुल रहा है अभी। जैसे इवन ऑड डेज पे कुछ मार्केट्स खुलती हैं, पब्लिक के साथ हम बार बार कम्युनिकेट करते हैं, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है मास्क पहनने की, फिजिकल डिस्टेंसिंग की और पर्सनल हाइजीन की, तो सिचुएशन काफ़ी कंटेंड है। और अभी भी जब नंबर्स हमारे पास आते हैं, 30-40 नंबर भी कभी दिन में जब आ जाते हैं, उसका अगर एनालिसिस करें तो 70-80% केसेज ऐसे होते हैं कि जो ट्रैवलिंग हिस्ट्री वाले आए हैं या पॉजिटिव केसेस के कॉन्टैक्ट हैं। अगर एक पॉजिटिव केस एमर्ज होता है, अगर प्रिकॉशन रखे हों तो शायद इतने कॉन्टैक्ट्स ना बढ़े। तो मैं इसीलिए बार बार हम सब अपील करते हैं कि अपनी पर्सनल लाइफ में भी ये जो 3 प्रिकॉशंस हम बोलते हैं वो ज़रूर लें। मास्क पहनना, फिजिकल डिस्टेंस रखना और पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना। और जैसे पहले हम देखते थे कि जब शुरुआत में मार्च में तो एक केस हमारे पास एमर्ज होता था तो एक केस के 2, 4, 5 कॉन्टैक्ट में मिलते थे जो पॉजिटिव होते थे, आउट ऑफ 20-30। अब हम देख रहे हैं कि एक केस में पॉजिटिव आता है तो उसके 20-20 कॉन्टैक्ट में पॉजिटिव मिलते हैं। इट मीन्स कि थोड़ा सा इसको लिबरली लेने लगे हैं लोग, जिसमें हम ये रिट्रेट करना चाहते हैं कि प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है अभी भी। So how challenging it was, because you are in a capital city, so it's I know we have airports here and everyone who is coming from outside just landing in Srinagar. Challenging definitely है, क्योंकि तो as a because जो मतलब people were not also cooperating, because we have seen the people were running out from quarantine centers and even some people जो कि एयरपोर्ट से भाग रहे थे बिना स्क्रीनिंग के। So how challenging it was? देखिए, शुरुआत से हम बात करें, जब मार्च में ये प्रोसेस सारा शुरू हुआ, जब हम लोगों में अवेयरनेस भी इसकी स्प्रेड कर रहे थे और तब हाईएस्ट रिस्क लेवल पे थे। कई बार लोग हमें सोशल मीडिया में लिखते हैं कि भी जब केसेस कम थे तो आपने लॉकडाउन किया और केसेस बढ़ रहे हैं तो आप लॉकडाउन क्यों? उससे हमें देख के लगता है कि सिचुएशन की अंडरस्टैंडिंग कुछ क्वार्टर्स में अभी भी नहीं है। वो जो सिचुएशन थी उसमें लॉकडाउन, जैसे मैंने कहा कि काफ़ी चीज़ों से इंपॉर्टेंट था। जैसे मैंने पर्टिकुलर आपको एक इंस्टेंस दिया कि तब एक केस के साथ 3-4 पॉजिटिव मिलते थे, अब हमें एक केस के साथ 20 मिलते हैं। मीन्स कि आप वो कहते हैं बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ पब्लिक राइट फॉर दिस पर्सपेक्टिव ओनली, दिस एस्पेक्ट ओनली। जहाँ तक बेड कैपेसिटी है, बाकी चीज़ें वो हम कर रहे हैं। आपने इस चीज़ की बात की तो शुरुआत में हमें काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़े, काफ़ी इश्यूज थे कि लोग जैसे ट्रैवल हिस्ट्री हाइड करते थे। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने हमें बताया कि वो बॉम्बे से ट्रैवल करके आए हैं या दिल्ली से ट्रैवल करके आए हैं। जब हमने टेस्ट किए उनके, जब वो पॉजिटिव निकले
तो पता चला कि वो उम्रा करके आए थे या किसी अफ्रीकन कंट्री से आए थे, बहुत सारे ऐसे केसेस हमें मिले। तो एक तो उस किस्म के केसेस थे, दूसरा ट्रैवल हिस्ट्री बताए बिना लोग यहाँ पहुँचे, दिल्ली से बाई रोड आ गए, कई क्वारंटाइन सेंटर से भी निकले। तो उसमें हमने शुरुआत में IT ऐप्स वगैरह लॉन्च की, उसके बाद अपने हेल्पलाइन नंबर्स दिए और क्राउड सोर्सिंग जिसको हम बोलते हैं कि पब्लिक में इंफॉर्मेशन हमें काफ़ी थी, क्राउड सोर्सिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। उसमें मैं पब्लिक को खासकर क्रेडिट देना चाहूँगा कि लोगों ने हमें एक तो बताया ऐसे केसेस जो उनकी नॉलेज में थे, और खास करके सेल्फ रिपोर्टिंग भी उसके बाद काफ़ी इनकरेज हुई। वो एक एस्पेक्ट था। उसके बाद क्वारंटाइन सेंटर्स में कहीं स्किप हो जाता था, लेकिन स्लोली जब नंबर बढ़ा तब हम पे प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा था। जब 8-10 हज़ार लोग यहाँ 2-4 दिन के पीरियड में पहुँचे तो उसको काफ़ी अच्छे तरीके के साथ इंतजामिया ने, टीम ने मैनेज किया। मेडिकल टीम्स थी, ऑफिसर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर साथ साथ इसके क्रिएट होता रहा है। और अब सिचुएशन मैं समझता हूँ कि काफ़ी स्टेबलाइज्ड है। उस सिचुएशन से अगर हम अपना रिस्पॉन्स सिस्टम अगर देखें कि कितना हमारा तैयार है, वो हॉस्पिटल का रिस्पॉन्स सिस्टम है या एडमिनिस्ट्रेटिव है, उसके साथ साथ ये ज़रूरी है कि जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, हमने परसों भी स्टेटमेंट दी थी कि पिछले 10 दिन में जो लगभग 260 केसेज आए, उसमें से 83-84% केसेज ऐसे हैं जो सिर्फ पॉजिटिव के कॉन्टैक्ट हैं या कुछ ट्रैवलर्स हैं। तो अगर हम अपनी पर्सनल स्पेस में ये SOPs अडॉप्ट करें तो ये केसेस कम हो सकते हैं। आप रैंडमली शहर में जाएं, बोलवट रोड पे आप देख लें, शहर में शाम को जहाँ लोग बैठते हैं 99% लोग आप देखेंगे मास्क के बिना बैठेंगे। वो हमें सिचुएशन एक अलार्मिंग लगती है, क्योंकि जैसे मास्क को एनफोर्स करने के लिए हमने ऑर्डर्स भी निकाले, एडवाइजरी भी दी, फाइन भी रखा है। लोग रोज़ 500 से 600 लोगों को फाइन भी होता है। फिर बार बार प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू भी हम दे रहे हैं, लेकिन ये पब्लिक की अपनी सेफ्टी के लिए, ये कोई गवर्नमेंट की स्कीम नहीं है जिसके बारे में बार बार बताया जाएगा। हम तो पब्लिक को अवेयर कर रहे हैं, कंसर्न बता रहे हैं, लेकिन लोगों को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि मास्क पहनने से कितना बचाव हो सकता है। So there have been a lot of allegations, as we seen on social media, that the food that is being given in quarantine centers is unhygienic and space is not enough, even the washrooms are dirty. So जहाँ तक क्योंकि हम भी देखते हैं सोशल मीडिया पे कि जो, लेकिन श्रीनगर में आप देखें कि जो बेहतरीन सबसे अच्छे होटल्स हैं वो हायर किए गए। 25 मई तक जितना भी हमने अकोमोडेशन दिया है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया। उसके बाद बहुत ही नॉमिनल रेट्स पे पेड क्वारंटाइन भी रखा गया है, गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ भी हैं। श्रीनगर में ऐसी प्रॉब्लम बहुत कम है, 2-4% की ही शिकायत अगर आती है उसको रेक्टिफाई भी किया जाता है। हमारे लगभग 1000 से ज़्यादा ऑफिसर्स क्वारंटाइन सेंटर्स को मैनेज करने के लिए डे 1 से डिप्लॉयड रहे हैं। 24/7 उन्होंने रिस्पॉन्स सिस्टम वहाँ पे रखा है। आप TRC में जाके देखें कैसे लोगों को रिसीव किया जाता है। हमारी जो लगभग 100 से ज़्यादा ऑफिसर्स की टीम एयरपोर्ट पे होती है। फिर ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम आप देखें, मेडिकल रिस्पॉन्स सिस्टम देखें तो काफ़ी एफिशिएंट है। लेकिन एक चीज़ और भी है कि अगर आप 95-98% या 90% जो लोग सेटिस्फाई होकर जाते हैं, वो ना मीडिया को कॉल करेंगे ना हमें कॉल करेंगे कि इंतजाम अच्छा था, तो कहीं अगर गैप्स हैं तो डेफिनेटली वो बताते हैं। उसके लिए हमने फीडबैक फॉर्म भी कहीं जगह रखा है और जो भी इम्प्रूव करने की जरूरत है वो करते हैं। So there have been one more critical concern, that the accuracy in testing, as we have seen a journalist who was just earlier in the morning, his report came positive and later in the evening was negative. स्पेसिफिक केस में तो मैं कमेंट नहीं करूँगा, बट जहाँ टेस्टिंग की बात है कई बार ऐसे भी होता है कि आप अपना 40th डे पे आप पॉजिटिव कर हो रहे हैं, नेक्स्ट डे नेगेटिव है। लेकिन जो स्पेसिफिक केस आप मेंशन कर रहे हैं उसमें ऑलरेडी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की तरफ से डिटेल प्रेस नोट गया है। जहाँ तक टेस्टिंग की एक्यूरेसी है उस पर ऑलरेडी जो स्टडीज़ हैं, स्टेटमेंट्स वो दी जा चुकी हैं। एक नया सिस्टम है, नया प्रोसीजर है, उस पर हम कर रहे हैं। इतना को सीरियस इशू हमें नहीं आया कि टेस्टिंग एक्यूरेट ना हो। और अब तो जैसे भी हम जो ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस अब आ रहा है वो टेस्टिंग की वजह से निकल रहा है और सिम्टोमेटिक केसेज जो हैं वो बढ़ रहे हैं। So I met couple of people, even I came from a village, because this might sound silly in saying, but people are telling this कि जो वायरस है एक्चुअल में है नहीं है। I'm saying this is unfortunate. As you said that we just have to learn to live with this, but people still are saying no, this doesn't exist। कहना चाहूँगा कि देखें वाइड स्प्रेड कई बार सोशल मीडिया में डिस्कशन हो जाती है, कहीं रूमर्स भी ऐसे आ जाते हैं। कई बार हम भी देखते हैं लोग कहते हैं कि ना वायरस है नहीं, ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेशन क्रिएट कर रही है। लेकिन अगर उन लोगों की फैमिली से आप मिलें जो 100 के आसपास डेथ्स हो गई हैं, उन लोगों से मिलें जो हॉस्पिटल्स में क्रिटिकल हैं, उन लोगों से मिलें अगर जो ऑक्सीजन पे हैं, अगर सिचुएशन को कंटेन किया है पिछले 3 महीने, इतना एफर्ट्स हम सब ने लगा के, जिसमें पब्लिक का मेजर कंट्रीब्यूशन है, तो अभी ऐसी चीज़ों को कोई स्कोप हमें नहीं देना चाहिए, स्पेस नहीं देना चाहिए जिसकी वजह से हम ढीले पड़ जाएँ। आज भी अगर आप देखें, अगर श्रीनगर में 30-30, 40-40 केस आ रहे हैं तो वो कौन है? आप देखेंगे लगभग 20-25% केसेज ऐसे हमारे पास निकल जाए, 20-25% ऐसे केसेज हैं जो सिम्टोमेटिक हैं। लगभग 80% ऐसे आ जाते हैं कि जो ट्रैवल की हिस्ट्री रखते हैं या जो कॉन्टैक्ट्स हैं। तो अगर सिम्टोमेटिक पॉपुलेशन कम है तो उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स की वजह से है।
तो इसमें ऐसी किसी बात को कोई स्कोप कोई रूम न देते हुए हमें बिल्कुल अपने जो कंसल्टेड एफर्ट्स हैं वो जारी रखने चाहिए। So I would like just know that why we are अभी मतलब at this point why we are जी अब देखें, जब मैं बात करूँगा सिचुएशन के बारे में तो आई विल नॉट कंसीडर नंबर्स अलोन, क्योंकि नंबर्स हमारे लिए अभी भी कंसर्न नहीं है। जैसे मैंने कहा कि एक पर्टिकुलर डे पे मतलब अभी नंबर जो राइज बहुत ज़्यादा हाँ, हो रहा है, लेकिन अभी जो पैनिक था आप लोगों में बिल्कुल भी कुछ दिन पहले 49 केसेज एक दिन आए। अगर ऐसे ही जैसे वो कहते हैं कि भाई मार्च में आपने लॉकडाउन किया आप हटा रहे हैं, वो कोई पैरामीटर या कोरिलेशन उसका नहीं है। 49 केसेज का ब्रेकअप देखें तो उसमें से 36 से 37 जो हैं वो कॉन्टैक्ट्स हैं 2 पॉजिटिव केसेस के, उसमें से और जो 5-6 लोग हैं वो ट्रैवलर्स हैं। तो 49 में से लगभग 4-5 लोग ऐसे हैं जो रेड जोन में रैंडमली पिकअप किए गए हैं। तो अब हम उस एपिडेमियोलॉजी उसकी स्टडी करते हैं कि स्प्रेड कैसे हो रहा है। आज भी दिन में लगभग 700 से 800 टेस्ट हम करते हैं, रैंडमली भी करते हैं, रेड जोन में भी कर रहे हैं। जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, सर्विस डिलीवरी का जो स्टाफ है, जो लोग पब्लिक को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनको भी टेस्ट कर रहे हैं। तो सिचुएशन मैं कहूँगा कि जैसे एक तरीके से हम अगर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिपेयर्डनेस आप देखी जाए, मेडिकल रिस्पॉन्स सिस्टम देखा जाए या हमारे सिस्टम की जो तैयारी देखा जाए, उसकी तरफ से मैं कंफर्टेबल समझता हूँ, क्योंकि हमने कैपेसिटीज 3 महीने में बहुत बिल्ड की है। जब हम लोगों को अकोमोडेट कर सकते हैं, जो पॉजिटिव केसेज हैं, आप देखें आप कोविड केयर सेंटर जो बनाए गए थे पिछले 3 महीने में बनाए, तभी आप हज़ारों की तादाद में लोगों को आज अकोमोडेट कर पा रहे हैं। बाकी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे लोगों को भेज रहे हैं क्योंकि श्रीनगर में हमने स्पेस क्रिएट की है। तो सिचुएशन उस हिसाब से जो है वो कंफर्टेबल है। लेकिन जब हम देखते हैं कि लोग थोड़ा सा लीनियंसी की तरफ भी जाने लगे हैं, वहाँ से हमें देख के परेशानी होती है कि अभी वो स्टेज नहीं है हम जो गार्ड डाउन करें। इसमें जो 3 प्रिकॉशन हम बार बार बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन में फिर से कहूँगा कि वो हर एक आदमी के लिए ज़रूरी है कि पहले तो कोशिश है कि वो घर से ना निकले जब ज़रूरी नहीं है, जब उनको ज़रूरी है घर से बाहर निकलना। इसमें मैं बताऊँ कि श्रीनगर वॉज द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट जिसने लीड ली और लोगों को ट्रेन किया। कंसल्टेशन हमने की, लगभग 18-19 मई से हमने ट्रेड और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी हैं उनसे इंटरेक्ट करना शुरू किया। मार्केट ओपन करना या ना करना दैट्स नॉट ए चॉइस, कि भी आपको लोगों को तैयार करना है। हमने उनको तैयार किया, उनसे इंटरेक्ट किया, उनसे हमने फीडबैक ली। बिकॉज एज एन एडमिनिस्ट्रेटर या एज एडमिनिस्ट्रेशन हमारा जो रोल है वो फैसिलिटेशन का है, फैसिलिटेट करने का है। वो हमने किया। जो ट्रेड और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उनको आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट किया, उन्होंने बड़ा बेहतरीन रिस्पॉन्स सिस्टम दिया। उनको कॉन्फिडेंस में लेके हमने एक मैकेनिज्म अडॉप्ट किया और हमने 12-13 जून से मार्केट्स को ओपन किया। यहाँ तो बड़ा अच्छा देख रहे हैं आप शहर में, स्ट्रिक्टली उसी जो शेड्यूल है और SOPs को एडहेयर करके ही लोग अपनी शॉप्स ओपन करते हैं। बहुत सारी शॉप्स में मैंने देखा है गुजरते हुए, वो लिखते हैं कि विदाउट मास्क एंट्री अलाउड नहीं है, फिजिकल डिस्टेंसिंग का वो बताते हैं, सैनिटाइजर उन्होंने रखे हैं। उसके साथ साथ थोड़ा सा पब्लिक प्लेसेस पे आप चले जाएँ तो वहाँ भी उतना डिसिप्लिन नहीं है, उसको शायद टाइम लगेगा आने में। उसके बाद ट्रांसपोर्टर्स को हमने तैयार किया, ट्रांसपोर्टर्स को हमने ट्रेन किया। उसके बाद हमने एक जो इनका रेट्स होते हैं जो रिवाइज करने के लिए, वो गवर्नमेंट को भी सभी डिस्ट्रिक्ट से गया, हमने भी दिया, उसमें वो रिवाइज हुआ। उसके बाद इनकी ट्रेनिंग करवाई गई, इनको टेस्ट करवाया गया है। अब हमने जो 3 व्हीलर्स थे उनको अलाउ किया है। अब स्लोली हम मूव कर रहे हैं, कुछ रोड्स पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी अलाउ किया जाएगा, उस पर हम वर्क कर रहे हैं। कोशिश है कि आने वाले 2-3 दिन में इसमें शुरुआत एटलीस्ट हो जाए, क्योंकि 1 गो पे ये भी जैसे मार्केट अभी 1 गो में नहीं खुली है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी 1 गो में नहीं होगा। बट वी एक्सपेक्ट कि कुछ दिनों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी रिज्यूम होगा इन स्पेसिफिक रोड्स पे, और जैसे जैसे रिस्पॉन्स सिस्टम रहेगा अकॉर्डिंगली और डिसीजन लिया जाएगा इसको ओपन करने के लिए। So before I close this conversation, do you have any message for the people of Srinagar? मैसेज मेरा यही रहेगा, बहुत स्ट्रांगली एक रिक्वेस्ट मैं बार बार जो करता हूँ वही करना चाहूँगा कि मार्च, अप्रैल, मई पिछले जो 3 महीने रहे और अब जून का चौथा महीना ख़त्म होने को आ रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है। हज़ारों की तादाद में लोगों ने मेहनत की है, लोग अपने घरों से बाहर रहे हैं। आज भी आप देखें डॉक्टर्स हॉस्पिटल से बाहर रहते हैं, मैं खुद अपने घर से लगभग 3.5 महीने से बाहर में गेस्ट हाउस में रहता हूँ। तो सारे लोग जो हज़ारों की तादाद में काम कर रहे हैं। आप देखें कि पूरे डिस्कशन में जैसे कि इंजीनियर्स का नाम नहीं आता है, तो ये मोबाइल सैम्पलिंग वैन्स कौन बनाता है, इंजीनियर सेट करते हैं। कोविड केयर सेंटर कौन बनाता है, इंजीनियर्स कर रहे हैं। वेलनेस सेंटर्स हमें बना के दे रहे हैं, कहीं टॉयलेट्स बनाने हैं, कहीं मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बनाना है तो वो लोग बनाते हैं। तो हर एक आदमी, मेरा कहने का मतलब कि एफर्ट इसमें कर रहा था जब 3 महीने में कैपेसिटीज बिल्ड की। अब पब्लिक से मैसेज ये है कि जब इस स्टेज पे हम आए हैं, आप रोल बराबर है, पब्लिक को भी रोल प्ले करने की ज़रूरत है। तो मेरी बार बार वही रिक्वेस्ट रहती है कि पहली कोशिश यही की जाए कि वो घर से बाहर ना निकलें जब तक कोई आपको बहुत ज़्यादा अर्जेंसी ना हो। जब आप निकलते हैं तो मास्क पहनना बहुत मैंडेटरी है। शहर में जब लोगों को हम देखते हैं कि मास्क नहीं पहनते तो बहुत दुख लगता है कि इतने महीनों के एफर्ट्स हज़ारों की तादाद में जो लोगों ने किए हैं वो शायद कहीं वेस्ट ना हो।
अब देखेंगे बहुत सारी सिटीज़, बहुत सारे टाउन्स दोबारा लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं। Yes, sir. अगर दोबारा लॉकडाउन की तरफ हमें कहीं जाना पड़ा तो दैट वुड बी वेरी प्रोलॉन्ग्ड, Yes. तो वो इजीली उसको ओपन नहीं हो सकता है। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, और तीसरा जैसे हमने कहा कि हैंड हाइजीन रखें, अपने हाथों की सफाई रखें, क्योंकि स्प्रेड को रोकने के लिए सरफेसिस को जैसे टच करते हैं उससे कहीं स्प्रेड हो जाता है, तो उसको अवॉइड करना चाहिए कॉन्टैक्ट मिनिमाइज करने के लिए। तो ये 3 चीज़ों के लिए मैं पब्लिक से गुजारिश करना चाहूँगा कि प्रिकॉशंस लें, जो SOPs हैं उनको ऑब्जर्व करें। और मुझे लगता है कि हमारी सिचुएशन काफ़ी कॉन्फिडेंट है श्रीनगर में आज भी, अगर पब्लिक की कॉपरेशन रहेगी तो डेफिनेटली इसमें एक अच्छा स्मूथ इसमें एग्जिट होगा। Okay, thank you. थैंक यू वेरी मच। So this was Deputy Commissioner Srinagar, Mr. Shahid Iqbal Chaudhary, and he has a very wonderful message, and he is so confident that the Kashmir is almost out of this novel corona. But the thing is that people have to cooperate, and people have to support, and people have to follow the SOPs, and they have to wear masks and do not to move unnecessarily out. They have to wash their hands frequently. This is the message that the Srinagar administration has. I am Sajjad for Kashmir News Service with my video journalist Sohail Naik. Srinagar.